नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि राम राज है, अपराधी प्रदेश छोड़कर के भाग गए। लेकिन हालात क्या है, किस तरह से राम के नाम पर ही लोगों को मारा जा रहा है, लिंच किया जा रहा है। कानपुर के बर्रा कांड में जिस तरह से एक मुस्लिम रिक्शे वाले को पुलिस की मौजूदगी में, कई थानों की पुलिस की मौजूदगी में पीटा गया, उसकी बच्ची उसके पैरों से लिपट करके गुहार लगाती रही कि मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए, लेकिन गुंडे उसकी पुलिस की मौजूदगी के अंदर उसको पीटते हैं। विधायक का एक बेटा, बीजेपी विधायक का एक बेटा उसमें शामिल बताया जाता है, बजरंग दल के लोग उसमें शामिल बताए जाते हैं और पुलिस की मौजूदगी में सब कुछ होता है। लेकिन उसके बाद में 10 लोगों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की जाती है और वो 10 के 10 आरोपी महज 24 घंटे के अंदर उनको छोड़ दिया जाता है। बताइए क्या कहेंगे आप, ये रामराज है? 24 घंटे के अंदर जमानत आखिरकार इन दरिंदों को मिल कैसे गई? पुलिस की मौजूदगी में सब कुछ हुआ और 24 घंटे भी नहीं लगते हैं, 24 घंटे भी पुलिस उनको बंद नहीं करके रख पाती है। वजह क्या है इसकी? वजह है पुलिस ने कमजोर धाराओं में मुकदमा दायर किया और उसी की वजह से इन लोगों को जमानत मिल गई। एक खबर आप देखिए, क्विंट की खबर है, क्विंट हिंदी की खबर है। कानपुर में मुस्लिम शख्स की पिटाई करने वाले तीनों आरोपी 24 घंटे में रिहा हो गए। इससे ज्यादा करारा तमाचा देश के लोकतंत्र को नहीं हो सकता है कि कैसे 24 घंटे में सब कुछ हो गया। ये देख लीजिए आप खबर, मुस्लिम शख्स को पीटने वाले तीनों आरोपी जमानत पर रिहा। अल्पसंख्यक आयोग ने कमिश्नर को भेजा है नोटिस। अल्पसंख्यक आयोग खुद हैरान है कि आप लोग कर क्या रहे हैं। कमिश्नर को नोटिस भेजा है कि कैसे ये आरोपी 24 घंटे के अंदर, कैसे इन आरोपियों को जमानत मिल गई। अल्पसंख्यक आयोग खुद हैरान है और वजह इसकी क्या है, वजह आप ही देख लीजिए। पुलिस ने जो एफआईआर में धाराएं लगाई वो 147, 323, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया। इसमें जो सबसे मजबूत धारा थी वो धारा थी धारा 153। धारा 153 दो समुदाय के बीच में उन्माद फैलाना, दंगा फसाद करवाना, वो धारा इसमें लगाई नहीं गई। जब इतनी कमजोर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा तो आपको लगता है कि जमानत क्यों नहीं होगी? जमानत तो हो ही जाएगी। और सोच करके देखिए, इतना बड़ा कांड होता है, पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है, पूरे देश में कानपुर के कांड के बाद कोहराम मचा हुआ है। उस कोहराम के बाद में भी योगी आदित्यनाथ की पुलिस वो जमानत दिलवा देती है। ये कैसे हो रहा है? सवाल बेहद गंभीर है। सोच करके देखिए, आप अगर आपकी मोटरसाइकिल कहीं पर बंद हो जाए, कहीं अगर उसके कागज नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है, कुछ और नहीं है, अगर आपकी मोटरसाइकिल बंद हो जाए, आप अपनी मोटरसाइकिल को 24 घंटे में नहीं छुड़वा सकते। और एक ऐसा कांड जिसको लेकर के कोहराम मचा हुआ है, उसके आरोपियों को 24 घंटे में छोड़ दिया गया। पूरा नंगा नाच हो रहा है। कहीं पर कोई कानून नाम की चीज बची है या नहीं बची है? सवाल ये है कि जब इतना बड़ा कांड, वो इतना पॉपुलर हो गया, हर कहीं पर उसकी चर्चा हो रही है, अगर उस कांड में अगर कानून इतनी ढीले ढाले तरीके से काम कर रहा है, तो आप और हम, एक आम नागरिक, अगर उसके साथ में कहीं पर कुछ हो जाता है तो उसकी आवाज कैसे उठेगी? बताइए, आप सोच करके देखिए। अगर आपके साथ में कुछ गलत हो जाता है, और ये किसी समुदाय विशेष की बात नहीं है कि मुसलमान के साथ हुआ है, साहब हमें क्या मतलब है, हम हिंदू हैं, हम दलित हैं, हम ये है, हम वो है, ये बात नहीं है। ये बात कानून की है कि कानून कैसे काम कर रहा है। बात ये है, बात हिंदू, मुसलमान, दलित, ओबीसी, ब्राह्मण, सवर्ण ये नहीं है। बात ये है कि कानून काम कैसे कर रहा है, या फिर बात ये है कि कानून जाति देख करके काम कर रहा है, कानून धर्म देख करके काम कर रहा है। ये तो फिर और बड़ा गंभीर सवाल हो जाता है। और इसी को लेकर के लोग जो है वो तमाम तरह के सवाल योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर उठा रहे हैं। कांग्रेस के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने लिखा है कि जंतर मंतर पर भड़काऊ नारे देने वालों को जमानत, कानपुर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों को जमानत। नरेंद्र मोदी जी है क्या, यही है आपका सबका साथ सबका विकास? यूपी पुलिस क्या एनएसए सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए बना है? आखिरकार नारे लगाकर विशेष वर्ग विशेष को पीटने वालों पर कड़ी कार्रवाई कब हो? एनएसए जो है क्या वो एक खास धर्म विशेष के लोगों के ऊपर ही लगाया जाएगा? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और ये सवाल आप अपने आप से पूछिए कि क्या जो कुछ हो रहा है वो सही है। एक ये ट्विटर हैंडल है
इंजीनियर मोहम्मद जाबिर, और इन्होंने लिखा है कानपुर में बजरंग दल के दरिंदों द्वारा जय श्री राम का नारा लगाकर पीटे गए असरार अहमद के गुनहगारों को जमानत मिल चुकी है। इससे पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर मुसलमानों के खिलाफ जहरीले नारे लगाने वालों को भी मात्र 24 घंटे में जमानत मिल गई थी। सोचिए ऐसे खूंखार दरिंदों पर कैसे लगाम लगेगी। बड़ी गंभीर सवाल है कि कैसे जो है इस पर लगाम लगेगी। आलोक जोशी ने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यहां पर उठाया है। आलोक जोशी ने कहा कि तालिबान की हरकतों की शुरुआत ऐसे ही हुई थी, तालिबान की हरकतों की शुरुआत भी ऐसे ही थी। तो इसी तरह से जो है तालिबान बर्बाद होना शुरू हुआ था, और आज भारत के लिए यह कहा जा रहा है, ये वाकई अपने आप में शर्मनाक है। शर्मनाक है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश, और उसके लिए जो है वो इस तरह की बातें कही जा रही है। ये वाकई अपने आप में शर्मनाक है। वसीम ने 3-4 ट्वीट किए हैं लगातार, और वसीम ने जो है कई सारी बातें लिखी हैं। वसीम ने लिखा है कि कानपुर में असरार अहमद को और उसकी मासूम बच्ची के सामने पीटकर जय श्री राम का नारा लगाने वाले आरोपियों को जेल भी नहीं जाना पड़ा और थाने से ही जमानत दे दी गई। यह कौन सा न्याय और विधान है? यह किस धर्म की शिक्षा है कि अत्याचारी को सजा भी नहीं होगी? यूपी पुलिस ऐसे तो इन आतंकियों के हौसले और बढ़ेंगे। तो सवाल तो महत्वपूर्ण है कि अगर इस तरह की कार्रवाई उत्तर प्रदेश की पुलिस करती है तो इससे अपराधियों के ऊपर लगाम लगेगी, अपराधियों के हौसले बढ़ेंगे। सवाल वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, आपको सोचना चाहिए। दूसरा इन्होंने ट्वीट किया है, लोनी में मुस्लिम बुजुर्ग के साथ मारपीट का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर भ्रामक दावे के साथ पोस्ट करने वाले उमेद पहलवान पर यूपी गवर्नमेंट रासुका लगाती है। कानपुर में मुस्लिम युवक को जय श्री राम का नारा लगाकर सरे बाजार पीटने वाले आतंकियों को थाने से ही जमानत मिल जाती है। तो किस तरह से एक समुदाय विशेष का नाम जहां पर शामिल होता है उसके फटाफट उसके ऊपर रासुका लग जाती है, और किस तरह से अगर एक खास दल, अगर एक खास संगठन, अगर उसके लोग जय श्री राम का नारा लगवा करके किसी को पीटते हैं, बीजेपी विधायक का लड़का जिसमें शामिल होता है, बजरंग दल के लोग जिसमें शामिल होते हैं, वहां पर कार्रवाई नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात यह है, इस पूरी घटना के अंदर बजरंगी, दलीप बजरंगी एक बजरंग दल का कार्यकर्ता है, नेता है। शालिनी यादव का कांड हुआ था, और उस शालिनी यादव के कांड में उसने पुलिस के सामने कह दिया था कि अगर लड़की की बरामदगी नहीं हुई तो हम मुसलमानों की लड़कियों को उठा लेंगे। वो भी इसमें शामिल था। तो बताइए, अगर ऐसे ऐसे लोग किसी घटना में अगर शामिल हों तो फिर क्या कार्रवाई हो सकती है? वाकई महत्वपूर्ण सवाल है। वसीम ने एक और ट्वीट किया है, सिर्फ गेरुआ वस्त्र धारण करना ही धर्मात्मा होने का प्रमाण नहीं है, धर्मात्मा होने के लिए बिना किसी भेदभाव के न्याय करना भी पड़ता है। कानपुर के दरिंदों को 24 घंटे से भी कम समय में जमानत मिल जाना इस बात की दलील है कि मौजूदा सत्ताधारियों का न्याय शब्द से कहीं पर कोई सरोकार नहीं रहा है। सवाल महत्वपूर्ण है, आप सवाल अपने आप से पूछिए, या आप इस बात से खुश हो जाइए कि खास समुदाय के लोगों के ऊपर जो है वो कार्रवाई की जा रही है, हमें क्या फर्क पड़ता है। हम तो खुश हैं कि वाकई अच्छा हो रहा है कि एक खास समुदाय जो है उसको निपटाया जा रहा है। ये जो आग फैलाई जा रही है, ये आग किसी का घर नहीं देखती है। ये आग जो है वो ये नहीं देखती कि आप हिंदू हैं मुसलमान हैं। ये आग ये नहीं देखेगी आप अगड़े हैं आप पिछड़े हैं। ये आग फिर सबको जद में ले लेगी, और यहां पर किसी अकेले का मकान नहीं है, इस बात को मत भूलिए। सवाल बेहद गंभीर है, अपने आप को सोचने को मजबूर कर देता है कि क्या हम वाकई एक ऐसे लोकतंत्र में आ गए हैं जहां पर कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ धर्म देख करके होगी। क्यों नहीं 153 की धारा लगाई गई? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और इस वीडियो को दबा करके शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके कि किस वजह से, किन हालात में और किस तरह से उत्तर प्रदेश में न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।